नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यंग प्रोफेशनल्स के कुछ पोजीशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में 9 यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन भी है तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकता है। इस अपॉर्चुनिटी का ये 2 साल के लिए इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पे है, बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्कोप ऑफ वर्क है और किस किस एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड इसका जो है वो 75,000 पर मंथ का है। इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो इसमें 2 तरह के यंग प्रोफेशनल्स का पोजीशन है। तो पहला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, ABDM। दूसरा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में चाहिए 4 पोस्ट यानी 4 यंग प्रोफेशनल्स के, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM में चाहिए 5 पोजीशन। तो टोटल 9 पोजीशन है यंग प्रोफेशनल्स के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक और क्राइटेरिया दिया है जो डिजायरेबल है। डिजायरेबल क्राइटेरिया का मतलब होता है कि वो इसेंशियल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उन कैंडिडेट्स को वरीयता दी जा सकती है। डिजायरेबल में क्या है, अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट, सोशल वर्क यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो आपको वरीयता दी जा सकती है। पोस्ट जो ग्रेजुएट डिग्री है वो डिजायरेबल है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपका हो गया है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप ग्रेजुएट हैं और एज की अगर मैं बात करूं तो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक यानी 21 साल से 30 साल तक के लोग इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इसमें आपको काम क्या करना होगा। तो जैसा कि नाम में मैंने पहले बताया, 4 पोजीशन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए है। तो आपको उस स्कीम में कुछ की इनसाइट्स, इनपुट्स, आपको प्रपोजल्स प्रिपेयर करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन काम करना होगा, मॉनिटरिंग देखना होगा एंड एवरीथिंग। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आपको उसी तरह का काम कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेट्रिक और मेजरमेंट देखना होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पायलटिंग द जो इनका प्रोसेस है, रिजल्ट्स एनालिसिस करना, इस तरह का काम होगा। डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ तो 75,000 पर मंथ का आपको ऑनरेरियम है, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा पर महीने। इसके अलावा अगर लीव्स की बात करूं तो 1.5 डेज पर मंथ का लीव है, यानी कि आपको साल में 18 छुट्टियां लगभग इस पोजीशन में आपको मिल जाएंगी। अगर इसके वर्क लोकेशन की बात करें तो दिल्ली रहेगा। LIC जीवन बीमा बिल्डिंग जहां से ये योजनाएं चलती हैं वहीं पे आपका वर्क एलोकेशन होगा, यानी वर्क लोकेशन होगा। 9:30 to 5:30 आपका ऑफिस का 9:30 to 6 माफ करिए आपका ऑफिस का टाइमिंग होगा। सैटरडे संडे ऑफ होगा, जैसा कि सरकारी केंद्र सरकार की जॉब में होता है। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपको हमारा जो आपको साइड में ये एप्लीकेशन दिख रहा है, इसी PDF में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, उसको भरना है और उसको आपको सेंड करना है आपको एक एड्रेस पे। एड्रेस क्या है? एड्रेस है आपका, लेकिन उसको आपको डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करना है। आपका आधार, पैन कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेंड कर दे रहा। सेंड क्या करना है? वो जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो मैं आपको बोल भी देता हूँ। एड्रेस है द डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, 3rd फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, 110001, ठीक है, 110001। ये आपको भेज देना है। लास्ट डेट की अगर हम बात करूँ तो 10 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था। विदिन 30 डेज यानी कि 10 नवंबर, कायदे में 10 नवंबर तक आपका एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो आपको साइड में दिख भी रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी हमने आपको दिया हुआ है, वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भर सकते हो। अब आते हैं हम लोग कि इस के बारे में तैयारी आपको कैसे करना है। तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो पुराने नोटिफिकेशंस को हम अगर एग्जामिन करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर अगर अज्यूम करने की कोशिश करें
तो आपको जो भी एप्लीकेशंस होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा। सो इंटरव्यू में आपको जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, यानी कि अगर आपने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अप्लाई किया है या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए अप्लाई किया है, दोनों योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी, वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आपके बारे में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। करंट फैक्ट क्या है, डेटा क्या है और उस योजना में क्या चल रहा है। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ यंग प्रोफेशनल और फेलोशिप्स और पीएसयू गवर्नमेंट इन सब के जॉब्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये आप सही प्लेटफॉर्म पे स्टेप एट इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हम फेलोशिप यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ जानकारी नहीं, प्रिपरेशन भी करवाते हैं, क्योंकि इन सबका प्रिपरेशन, इंटरव्यू, रिटन और इन सब की जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती है। हमारी टीम आपको मेंटरशिप के जरिए इनकी तैयारी करवाती है। इसके साथ साथ अगर आप एनजीओज और गवर्नमेंट के जॉब देख रहे हैं तो रेगुलर जॉब के लिए हमारे लिंक्डइन पेज से जुड़ सकते हैं। लिंक्डइन पेज पे हम लोग लगातार ऑलमोस्ट हर दिन अलग अलग तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं, यानी कि डालते हैं। एनजीओ के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे पीएसयूज के हों। फाइनली थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं। कुछ अगर फीडबैक है तो कमेंट दे सकते हैं। आपको बस हमारा जो मिशन है वो बेसिकली ये है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जो पीएसयू के जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट के यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के जॉब है, जिनकी जानकारी ज़्यादातर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है, जो फेलोशिप्स हैं, जो 100 से प्लस ज़्यादा फेलोशिप्स हैं, अगर मैं अभी की बात करूँ तो गांधी फेलोशिप, इंडिया फेलो, टीच फॉर इंडिया, भूमि फेलोशिप, ये सारे ओपन है और इन सब की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन के साथ साथ इनके इंटरव्यू की तैयारी, इनके रिक्रूटमेंट टीम के साथ हम लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो इन सब की तैयारी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म समर्पित है, इसको डेडिकेटेडली उसी के लिए बनाया गया है। तो आप सोशल सेक्टर, एनजीओ सेक्टर और पीएसयू में करियर बनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो हमारे डेडिकेटेड फोकस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।